ब्रह्मवेता महापुरुष ने कहा कि देवताओं, अगर तुम कुछ मुझे देना ही चाहते हो तो केवल ये दे दो कि मेरे द्वारा किसी का भी कल्याण हो तो मुझे याद न रहे, मेरे द्वारा परोपकार हो तो मुझे याद न रहे, मेरे द्वारा किसी को लाभ मिलता हो तो मैं तुरंत भूल जाऊं, मुझे याद न रहे, बस यही आप संकल्प कर दो। देवता चकित हुए। खूब समझाने पर भी उस निजानंद महापुरुष ने रिद्धि सिद्धि लेने की बात स्वीकार न की। जिसको आत्म सिद्धि हो गई है, जिसको अपने परमात्मा की विश्रांति मिल गई है, वो अल्प रिद्धि सिद्धि के प्रभाव में क्यों आएगा। उस निजानंद ने कहा कि मैं रिद्धि सिद्धि लेकर अपना प्रभाव नहीं दिखाना चाहता हूं, लेकिन सबके भीतर जो मेरा मालिक, मेरा यार, मेरा प्रभु छुपा है, उसी का प्रभाव बढ़ जाए, इसी में मेरे को आनंद है। ओम 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 ओम। और गुरुओं से दुराग्रह करके अथवा युक्ति करके गुरुओं को मनाई हुई बात और मित्रों को धोखा देकर पाई हुई यश, ये सब ब्रह्म हत्या के पाप के बराबर होती है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। कूड़ कपट से, धोखे से, चोरी से जो कुछ मिलेगा, देखने के घड़ियों में तो लाभ होगा, लेकिन इस प्राणी को गहरे बंधन में जा धकेलेगा। बाहर से दिखता लाभ और भविष्य में महाहानि पहुंचा दे, उस लाभ से बुद्धिमान दूर रहते हैं। और बाहर से दिखती हुई हानि और कालांतर में परम पद को पहुंचा दे, उसको सज्जन लोग हानि को हानि नहीं समझते, उसको परम लाभ समझते हैं। मैंने सुना है वो चुटकुला, करोड़ीमल सेठ अपने बेटे के साथ माल मलीदे मिठाइयां लेकर खा रहा था। सामने से कोई मस्त फकीर आया। करोड़ीमल ने बेटे को कहा कि दरवाजा बंद कर, वो आया है साधु, भीख मांगेगा और नहीं देंगे तो नजर पड़ेगी, पेट में दुखेगा। लड़का दरवाजा बंद कर ही रहा था, फिर लड़के के मन में आया कि महाराज ने देख तो लिया, थोड़ा दरवाजा बंद कर दिया और दरवाजे पर बाहर खड़ा। बाबा समझ गया कि मेरे को देखकर दरवाजा बंद किया, खा रहे थे। बाबा भी कोई बाबा ही था। पूछा कि ताजा खाते हो कि बासी? लड़का बुद्धिमान था, लड़के ने कहा बासी खाते। महात्मा ने कहा ठीक, लगता तो ऐसा ही है। फिर के लिए रखते हो कि अभी चट करते हो? लड़के ने कहा महाराज अब फिर के लिए भी कुछ रखेंगे। महाराज आगे चले, बाप ने सुन लिया, बोले तूने क्यों कहा बासी खाते? करोड़ीमल के घर पे बासी खाना खाया जाता है, अपनी इज्जत में पंचर होगा। जो हुंडियामण का धंधा है, कोई लेता देता है, वो भी रखेगा कि तो कंजूस है, सगपन सगाई में भी खतरा हो जाएगा। जा महात्मा को बोल के हम ताजा खाते हैं। लड़के ने कहा नहीं नहीं पिताजी, महात्मा के प्रश्न में कोई राज था। उन्होंने पूछा ताजा खाते हो कि बासी? मतलब अभी के सत्कर्मों का खाते हो कि पहले के सत्कर्म है उसीलिए करोड़ीमल बने हो? पहले के सुकृत से तुम खा रहे हो कि अभी के सुकृत से खा रहे हो? तो पिताजी अभी तो आपकी चाल ऐसी है कि सुकृत का नाम नहीं है, लेकिन पहले के कोई सुकृत है उसका अभी खा रहे, इसलिए हम लोग बासी खा रहे। करोड़ीमल को लगा कि फिर देखो वो चना की बोरी पड़ी है, इसको पिसाओ।
थोड़ा गेहूं डाल दो और रोटी बना के सदाव्रत का बोर्ड लगा दो। वो सड़ा हुआ चना, पुराना गेहूं पिसा दिया गया, रोटियां बनाई, 2 रोटियां पटक दी बाप के पास। बोले पिताजी भोजन करिए। पिता ने मुंह में डाला तो सड़े हुए चने और पुरानी गुन खाए हुए गेहूं, सड़ा हुआ अनाज, कड़वी कड़वी थू थू। बोले ऐसी ही रोटी देते हैं। जब आपको भविष्य में खानी है तो अभी से प्रैक्टिस कीजिए। भविष्य में खानी है तो अभी से प्रैक्टिस कीजिए। ये कलयुग नहीं करजुग है, एक हाथ ले एक हाथ दे। शक्कर खिला शक्कर मिले, टक्कर खिला टक्कर मिले, सड़ा खिला सड़ा मिले, गला खिला गला मिले। तू प्रेम दे तो प्रेम ले और घृणा दे तो घृणा ले। नेकी का बदला नेक है, बदों को बदी देख ले। ऐसे तू दुनिया मत समझ, हे करोड़ी मल ये सागर की मझधार है। औरों का बेड़ा पार कर तो तेरा बेड़ा पार। तो जो प्राणी मात्र में अपना आत्मा देखता है, उसमें परमात्मा भाव करके स्नेह करता है, तो सामने से भी उसे स्नेह मिलता है, प्यार मिलता है। एक आदमी ने काले कपड़े पहने हैं, उससे वो काला नहीं हो गया। दूसरे ने लाल पहने हैं, वो लाल नहीं हो गया। तीसरे ने पीले पहने हैं, वो पीला नहीं हो गया। बुद्धिमान समझता है कि काला कुर्ता पहन के आया है, कोई लाल जामा पहन के आया है, कोई पीला जामा पहन के आया, लेकिन पहनने वाला जामे से अलग है। काला देखने भर को है। ऐसे ही कोई क्रूर व्यक्ति दिखता है तो महापुरुष समझता है कि इसके अंतःकरण में काला जामा पहना है, बाकी तो है मेरा यार वही का। कोई पीला जामा पहन के आया है, कभी इधर तो कभी उधर, समझता है कि बेचारा कभी सत्वगुण में तो कभी तमोगुण में। ये पीला जामा पहन के आया वही। और कोई महाराज रक्त लाल जामा पहन के आया, लाली मेरे लाल की जित देखूं तो लाल। तो लाल जामा, पीला जामा, काला जामा, श्वेत जामा, ये जामा अनेक है, लेकिन पहनने वाला एक का एक है। ऐसे सब घट मेरा साइया, खाली घट ना कोई, बलिहारी वो घट की जागट प्रगट होई। तो ब्रह्मवेता प्राणी मात्र की सेवा करता है। ब्रह्मवेता राजा महाराजा हो जाता है, फिर भी वो किसी को दुख नहीं देता है। डाकू को मारता है, डाकुओं को मारना भी उसके लिए सेवा है, क्योंकि डकैती बंद करेंगे उनका कल्याण होगा। चोरों को सजा देना, फांसी लगाना खूनियों को, ये भी एक सेवा है। उनके हित की भावना करके जो प्रवृत्ति की जाती है वो सब सेवा हो जाती है। जैसे माँ बच्चे को चॉकलेट देती है तो भी सेवा है, पुचकारती तो भी सेवा है, कफ पाउडर करती है तो भी सेवा है, और काला टिल्ला कर देती है वो भी सेवा है, और जोरों की थप्पड़ रख देती है वो भी तो प्यार का ही नमूना है। ऐसे ही जो ज्ञानवान हैं, जिन्होंने अपने आत्मदेव को ज्यों का त्यों जाना है, उनकी हर चेष्टा हर व्यवहार प्राणी मात्र के कल्याण के लिए होता है। सिंधी जगत में कहावत है, प्रिय संधे प्यार में मिड़ई मिठाई, कोने कड़ाई चखीजे चाह करे। वो प्रिय के प्यार में, जो परमात्मा के प्यार से भरे हैं, उनके व्यवहार में सब कुछ मीठा है। अगर तू चाह से चखे तो सब कुछ स्वादिष्ट है। मिठाई तो मीठी है, लेकिन महाराज पटाटे चॉप भी तो अपना स्वाद देती है ना, गोलगप्पा भी अपना स्वाद देता है, और फुलवड़ी भी स्वाद देती है, तो लड्डू भी स्वाद देता है। जो अंदर के स्वाद से भरे हैं, उनका जो कुछ होता है वो स्वादिष्ट हो जाता है। श्री कृष्ण का डिक्का दिखाना भी स्वादिष्ट, और चाड़ा दिखाना भी स्वादिष्ट, चोटला खींचना भी स्वादिष्ट, मक्खन मांगना भी स्वादिष्ट, वरदान देना भी स्वादिष्ट, और महाराज सचिन भरी छाछ पर नाचना भी तो स्वादिष्ट है। कोई अहंकार नहीं। जो त्रिभुवन को नाच नचावे, बाँ को ऐरन की छोरियां सचिन भरी छाछ पर नाच नचावे। कोई पकड़ नहीं, कोई व्यक्तित्व का आग्रह नहीं। लोग क्या कहेंगे, मैं कितना बड़ा और युद्ध की घोड़ा गाड़ी चला रहा हूं, इतिहास लिखा जाएगा, इज्जत का सवाल है, जरा नौकर रख लूं। महाराज जो एकांत अरण्यों की ब्रह्म विद्या थी, समित पाणी होकर गुरुओं के चरणों में बैठकर आदर सहित सुनने की जो ब्रह्म विद्या थी,
उस ब्रह्म विद्या को युद्ध के मैदान में लाके रख दिया श्री कृष्ण ने। सारथी का तो काम है कि स्वामी की आज्ञा के अनुसार रथ चलाना, लेकिन ये सारथी भी कैसे अटपटे बने हैं। जिसको ब्रह्म विद्या मिल गई वो उसके कोई नियम, कोई व्यवहार, कोई पकड़ नहीं रहती। एक तरफ तो सारथी है, घोड़ा गाड़ी चलाने वाले, और उसी समय ब्रह्मवेता गुरु बन के उपदेश दे रहे हैं। सारथी का काम और गुरु का काम दोनों करते हुए भी अंदर में जरा सा कर्तृत्व नहीं है। ये तो श्री कृष्ण की लीला है, यही प्रतिष्ठा है। वकील का काम और चपरासी का काम दोनों हो रहा है, लेकिन शरीर से हो रहा है, मैं असंग हूं, यह ज्ञान है। हम जिस वक्त जो काम करेंगे ऐसा अपने को कर्ता मान लेंगे, लेकिन वेद भगवान कहता है कि जो भी काम करते हो उस काम के तुम कर्ता नहीं, कर्ता धर्ता प्रकृति है, अथवा प्रकृति का प्रेरक परमात्मा है। तू अपने परमात्मा स्वभाव को जान ले, तेरा बेड़ा पार हो जाएगा, तू निहाल हो जाएगा। मत मतांतर मजहब कर्म कांड में उलझे हुए लोगों को और उलझाए जा रहे हैं, आत्मज्ञान से वंचित है, उसीलिए मार पीट काट फाट खींच तोड़ लगी। ब्रह्मवेताओं का कहना है कि जब तक ब्रह्म विद्या जीवन में, समाज में, व्यक्तियों में नहीं रहेगी, जितना ब्रह्म विद्या का अभाव रहेगा उतना व्यक्ति अशांत रहेगा, उतना खूंखार रहेगा, उतना स्वार्थी रहेगा, उतना दूसरों का पीड़न करेगा। और जब सब में एक दिख गया तो किसको पीड़ोगे? तुम अपने हाथ को पीड़ा देना चाहते हो या पैर को पीड़ा देना चाहते हो या आंख को देना चाहते हो? नहीं। क्रोध दूसरे पर होता है। मैंने सुनाया था कई बार ये चुटकुला कि बुद्धू हलवाई एक बार बैठा था